मुख्यमंत्री यादव हैं और इस यादव के साथ है स्थानीय मुख्यमंत्री एक सम्मानित व्यक्ति और एक महिला जो केवल अपने निजी हित के लिए अपने साथ इस प्रकार के जिन्होंने कृत्य की बात कर रही है उसकी मुख्यमंत्री से तुलना करना तो ठीक नहीं है। सबके लिए गए थे कि हमारा मोड़ा खत्म हो गया, आपने पुजारी हमारा नीतियों आपने वापस करवा दी, मंगाए हमारा मोड़ा ना खत्म हो तो इसलिए आपने हमारे यहाँ डरवा दूँ गरीब आदमी है। तो वे संगीता के संगे दांगादासी करने लगे उन्हें लात मार दे उनकी लाने और फिर वे ब्लाउज पकड़ के खींचने लगे, उन्हें ब्लाउज पकड़ के खींच दा बस। तो हम होने थे सबने उन्हें डिपार्टमेंट बुला के हम लोगों ने सब लोगों ने पेटवा वो चालू कर दा सीओ साहब ने संगे मारू हमारे गाली वगैरह दी रंडी करके बात नहीं करी बिल्कुल सागर नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। महिला द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनय मिश्रा पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद नगर परिषद के कर्मचारियों ने कलेक्टर सागर के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ विनय मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि संबंधित महिला प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र नहीं थी क्योंकि उसके नाम पहले से पक्का मकान दर्ज है। नियमानुसार आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते कार्यालय में विवाद की स्थिति बनी। नगर परिषद कर्मचारियों का आरोप है कि विवाद के दौरान महिला ने शासकीय कार्य में बाधा डाली। उनका दावा है कि जब सीएमओ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने जा रहे थे तब महिला ने पीछे से चप्पल से हमला किया। कर्मचारियों के अनुसार घटना के समय कार्यालय में कई कर्मचारी, पार्षद और अन्य लोग मौजूद थे तथा सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ जैसी किसी घटना की पुष्टि नहीं होती। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोगों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना तथ्यों की पुष्टि किए एक तरफा खबरें प्रसारित की गई, जिससे नगर परिषद और सीएमओ की छवि धूमिल हुई। बुधवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर सागर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और तथ्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में महिला और नगर परिषद प्रशासन दोनों के अपने अपने दावे हैं। आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जाँच के बाद ही हो सकेगी। जो घटना है लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है। मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, मेरे साथ ठेकेदार एक कार्य के संबंध में चर्चा चल रही थी। ठेकेदार, 2 वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि और एक कर्मचारी भी बैठे हुए थे। ये महिला रूपा यादव 2, 3, 4 महिलाओं को साथ में लेकर बहुत गुस्से में अंदर आई। ये पहले भी 2-3 बार कार्यालय में आ चुकी है। इसका आवास का जो मैटर है, इसके पास चूँकि पक्का मकान है और इसकी समग्र आईडी जो है वो शाहगढ़ में 2020 के बाद लगभग 2022 में ट्रांसफ़र हुई है। हमारी जो आवास योजना की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम 31/12/2020 के रहवासी को यहाँ आवास नहीं दे सकते। हम उसको बता चुके हैं पहले। वो बार बार आती है, बार बार बहस करती है। कल जब वो अंदर आई चैम्बर में तो मैंने उसको कहा कि आपको पूर्व में बता चुके हैं कि आपका आवास नहीं हो सकता। तो वो थोड़ा सा चिल्ला चोट करने लगी। फिर उसके बाद वो 2-3 महिलाएं और बताए तो उनको हमने आपका चूँकि पट्टा नहीं है उन महिलाओं का, तो आपका मैटर अलग है। उसके बाद वो जब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ी रूपा यादव, 1-2 बार फिर और चिल्लाई। और उसके बाद उसने 1-2 हरकतें ऐसी की कि ब्लाउज में से मोबाइल निकाला, साड़ी ऊपर की। तो मुझे उसके इरादे थोड़े से ठीक नहीं लगे। मैंने बाहर से अपने कर्मचारियों को बुलाया कि इनको बाहर लेके जाओ, क्योंकि वो मुझे उनकी भाई भंगिमाएँ कुछ अलग प्रकार की समझ में आ रही थी। तो कर्मचारी आया तो उसने बोला महिलाएं की तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद महिला सफाई कर्मचारियों ने उसको बाहर किया। बाहर जाके भी उसने विभिन्न प्रकार की बातें की। बहुत देर तक होगी तो मैंने एक काम करते चल के FIR थाने में कराते जी। तो हम लोग थाने में FIR कराने निकले। जैसे ही मैं कार्यालय के बाहर ग्राउंड में आया तो उसने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया जी। अब हमला करने के बाद हम लोगों ने थाने में आकर FIR कराई जी। FIR के बाद कल जब मैंने शाम को देखा तो सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के वीडियो चल रहे हैं, जिसमें वो महिला कह रही है कि सीएमओ साहब ने मुझे कहा कि पठान बली पर आओ, तुम बहुत सुंदर हो। एक महिला और कही कैमरे में। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे चैम्बर में जब 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 5 महिलाएं हैं, मैंने खुद अपने कमरे में CCTV कैमरे लगाए। तो ये तो उन पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि मैं इस प्रकार की कोई बात कर सकता हूँ क्या? ये करना मेरे नेचर में नहीं है। और यदि है भी तो सारी चीज़ें कार्यालय के कैमरे में रिकॉर्ड हैं, CCTV फुटेज में आप चाहें तो एक उसके आने से लेकर जाने तक सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन किसी ने भी, जिन पत्रकारों ने ये डाला, किसी ने भी मेरा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की।
सीधा उसका बयान लिया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। अब सोशल मीडिया पर मुझे मेरे दोस्त वो फेसबुक पे भेज रहे हैं कि सर आप क्यों तुमने ऐसी डिमांड की। जी जी कोई कुछ भेज रहा, कोई कुछ भेज रहा, छवि मेरी धूमिल हो रही, मुझे पूरे जिले के सीएमओ के फोन आ रहे हैं। जी जी चूँकि इस पूरे मुद्दे का जो सार है वो ये है कि मैंने जो कार्रवाई कराई है वो मेरे पास पूरे उसके तथ्य थे, तथ्यात्मक कार्रवाई थी। अब महिला के पास कार्रवाई कराने के लिए कोई सशक्त मुद्दा नहीं था। जी अब उसने ये मुद्दा बना लिया कि मेरे साथ इन्होंने अनैतिक मांगे की हैं। जी तो आज हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों का ज्ञापन देने आए। हमने अभी तहसीलदार के यहाँ भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदया के नाम से, और एसपी साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया है जी कि हमारे सारे सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच की जाए। जी और मैं तो ये चाहूँगा कि जिन पत्रकारों ने मेरे विरोध में ये डाला है वो खुद आकर जी जी और जहाँ जहाँ से बुलाना चाहे उनको सब चीज़ें देख लें और फिर उसके बाद अपना निष्कर्ष लें। एक तरफ से केवल एक आदमी को अपराधी बताना देना ये तो गलत है। मेरे विरोध में बहुत सी चीज़ें डाली जा रही हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री की, मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री यादव हैं और यादव के साथ ऐसा हो रहा है। ये तो नहीं है, मुख्यमंत्री एक सम्मानित व्यक्ति और एक महिला जो केवल अपने निजी हित के लिए अपने साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य की बात कर रही है, उसकी मुख्यमंत्री से तुलना करना तो ठीक नहीं है। जी तो हर जी, एक जी। चीज़ उसमें आपको मिलेगी। जी जी तो हम लोग केवल इसी के लिए आए थे कि कलेक्टर महोदया और एसपी महोदय के पास ये आवेदन पहुंच जाए जी और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई हो जाए।